नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का, और प्राइम एट 4 में आपको हम दिखाने जा रहे हैं इधर पुलिस उधर पुलिस, फिर पत्थरबाजी होती है, क्यों पथराव होता है और किसे नुकसान इसके बाद पहुंचता है। वीडियो सबूतों के साथ आपको ये पूरी की पूरी खबर जो है वो हम दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इसी के साथ में दिखाएंगे हाथ में तिरंगा दिल में दंगा, कैमरे पर बड़ा एजेंडा, कौन आखिर ये लोग हैं, कहां से आते हैं, दिखाएंगे आपको पूरी खबर विस्तार से। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो है, देखिए आपको बताएंगे प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ से जुड़ी हुई। सही नाम पहचान अगर दिखाएंगे तभी कुंभ में जा पाएंगे। क्या है इसका मतलब, पूरी खबर डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। साथ ही आपको दिखाएंगे चुनावी चाल, कैसे घिरे हैं केजरीवाल, बीजेपी पर प्रहार, दिल्ली की पॉलिटिक्स पर सबसे बड़ी कवरेज के साथ दिखाएंगे पूरी की पूरी खबर अब से थोड़ी ही देर में। तो देखिए, बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर होगी, एक एक अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यूपी के सहारनपुर लिए चलते हैं। सहारनपुर में यति नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को ज्ञापन देने के बाद हंगामा हुआ है। पुलिस के आश्वासन के बाद भी दरअसल लोगों की ओर से पथराव किया जाता रहा। काफी देर तक उपद्रवी जो हैं वो पथराव करते रहे। उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। यति नरसिंहानंद बयान यहाँ पर आपत्तिजनक दिया जाता है। लोग कह रहे हैं घृणास्पद पूरी तरह से ये बयान था, और इसी वजह से अलग अलग प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सहारनपुर की तस्वीरें। आप भीड़ देखिए जरा यहाँ पर, कैसे लोगों की भीड़ जो है प्रदर्शन करते हुए ज्यादा आक्रोशित हो जाती है। यहाँ पर पुलिस की ओर से ये कहा गया था, आश्वासन दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी। लोगों का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज कर लेना महज उनके खिलाफ काफी नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एफआईआर से खुश नहीं है ये लोग। ये देखिए, जो वहां पर मौजूद पुलिस पर ही पत्थरबाजी करते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये माहौल प्रदर्शन का कई और इलाकों में भी देखने को मिला। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, वहां पर भी बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बयान सामने आता है। तमाम बड़े जो चेहरे हैं सियासी, वो भी उनके विवादास्पद बयान पर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। ये अलग अलग तस्वीर है। इसी बीच में बवाल ही बवाल है यति नरसिंहानंद के बयान के बाद में। हाथ में किस तरह से तिरंगा लिए बवाल करते हुए ये लोग नजर आते हैं। नरसिंहानंद जो है, उनके बयान के बाद अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर-बितर कर दिया है। अब इसमें पुलिस की तरफ से हम मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। और बड़ी खबर तेलंगाना के हैदराबाद से आपको बताते हैं। हैदराबाद में यति नरसिंहानंद के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन वहां पर भी हुआ, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे। देखिए, मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की है। विवादित टिप्पणी को लेकर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। यति महाराज के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन भी बाकायदा यहाँ पर सौंपा गया है। सहारनपुर की आपने तस्वीरें देखी थी, अब आप तेलंगाना के हैदराबाद की तस्वीरें देखिए। कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर आगे बढ़ती हुई। मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी यहाँ पर की है। जो विवादित टिप्पणी की जाती है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। यति नरसिंहानंद ने पैगंबर साहब और कुरान को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग शहर शहर सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इससे पहले तो कुछ शहरों से पथराव की भी तस्वीरें आई। और इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के कुछ लोग दास्ता में यति महाराज के आश्रम तक पहुंच गए थे। लेकिन कोई बड़ा बवाल होता उससे पहले पुलिस ने मामला वहां पर संभाल लिया। बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचने, कई लोगों को हिरासत तक में लेना पड़ा था। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है। और यति नरसिंहानंद पर एसपी सांसद जो है वो भड़क गई हैं। इकरा हसन जो है, उन्होंने यति नरसिंहानंद को ढोंगी, पाखंडी बताया है। उन्होंने कहा कि नबी की शान में यति नरसिंहानंद ने गुस्ताखी की है और उनके खिलाफ एनएसए के तहत एक्शन होना चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तो संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। यूपी के कैराना लोकसभा से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने चेतावनी दी। एक वीडियो मैसेज जारी कर उनका बयान सामने आया है।
यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है। और यति नरसिंहानंद विवाद पर आपको बता दें, नंदकिशोर गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मंदिर पर हमला करने वालों पर एनएसए लगाया जाना चाहिए। अगर एफआईआर से संतुष्ट नहीं है तो प्रशासन के पास जाएं, किसी को मंदिर पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं है। एफआईआर से अगर लोग संतुष्ट नहीं हैं तो जाएं पुलिस के पास, वहां पर अपनी बात रखें। यति नरसिंहानंद के बयान के बाद से विवाद जो शुरू हुआ है, उसके बाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डासना देवी मंदिर पहुंचकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती, किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था इन लोगों की ओर से। यहाँ इकट्ठे होकर के साजिश होती है, जहाँ बीएस तोमर हमारे कार्यकर्ता थे, उनका जिहादियों ने हत्या की थी बिना कारण के, हिंदुओं को डराने के लिए, और नारे लगाते हुए सब तन से जुदा और तमाम तरह के जो आपत्तिजनक नारे आपने सुने होंगे वीडियोज में, और मंदिर पर पथराव करते हैं। पुलिस अगर नहीं आती उस टाइम अचानक से, तो हो सकता था ये सैकड़ों लोगों को यहाँ जो पूजा पाठ कर रहे थे मार जाते। यहाँ पर क्या क्या हुआ था कल रात की घटना? आपने देखा ही है, पथराव हुआ, नारेबाजी हुई है, पुलिस ने आकर के यहाँ रोकने का काम किया है। हमारा ये कहना है अब जो हुआ है पुलिस उनको गिरफ्तार करे, जो यहाँ के लोकल लोगों के फोटो जरूर होंगे, जानकारी होगी कौन कौन है, उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो। और अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, साउथ 24 परगना में बीजेपी का ये प्रदर्शन देखने को मिला। नाबालिग के साथ रेप के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे थे। बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। नाबालिग के साथ रेप के बाद ये विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब खबर पंजाब की मोहाली से। मोहाली में बच्चे के साथ शख्स की बेरहमी सामने आई है। बच्चा जो है वो कुत्ते की नकल कर रहा था और इस बच्चे को शख्स ने पीट दिया। जमीन पर बच्चा गिर जाता है और ये शख्स उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। पास में मौजूद लोग बेरहमी पर तमाशबीन बने रहे। ये देखिए कैसे थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाया जा रहा है। बच्चा वहां से गुजर रहा था, स्कूल यूनिफॉर्म में था, इसी दौरान एक कुत्ते की नकल कर रहा था, ये बताया गया। और ये बात इस शख्स को नागवार गुजरी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आम आदमी पार्टी की जनसभा, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इस दौरान तीखा हमला बोला। डबल इंजन सरकार मतलब डबल लूट। यूपी में 7 साल से डबल इंजन सरकार है लेकिन फेल है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो भी सवालों के घेरे में। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा। और इससे पहले देखिए, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़ लिए। सौरभ भारद्वाज के पैर पकड़ने का वीडियो भी वायरल हो गया। बस मार्शल के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये सियासी ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली में बस मार्शल्स की बहाली के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायक दिल्ली के एलजी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का सियासी ड्रामा दिखा। बीजेपी पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगाकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़ लिए, जो न केवल सियासी गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। गुप्ता जी भागना नहीं है, तो कोई नहीं भाग रहा है यार। गुप्ता जी अपनी गाड़ी छोड़ के, कोई नहीं भाग रहा यार। गुप्ता जी की गाड़ी में मुख्यमंत्री बैठी हुई हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर बैठे हुए हैं। फैसला हुआ था कि विजेंद्र गुप्ता जी के साथ कैबिनेट नोट के साथ हम लोग एलजी साहब के पास जाएंगे। अब गुप्ता जी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ रहे, देख लो। अब गुप्ता जी गाड़ी बुला रहे कि कहां से भागे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। अब तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के बाद लोग गुस्साए हुए हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया गया। वन विभाग की लापरवाही पर पुलिस से टकराव हुआ। पथराव में पुलिस की गाड़ियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन विभाग की लापरवाही पर पुलिस से लोगों का टकराव यहां पर हो जाता है। लखीमपुर खीरी से खबर आई है, तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के बाद से लगातार लोग गुस्साए हुए हैं। पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे, देखिए पुलिस की गाड़ी भी आपने देखी जिस पर पथराव कर दिया जाता है और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। और यूपी के बहराइच से बड़ी खबर, बहराइच में नरभक्षी भेड़िए को लोगों ने मार दिया है। बच्चे का शिकार करने आया था दरअसल भेड़िया, जिसे पीट पीट कर गांव वालों ने मार डाला। महसी के तमाजपुर में भेड़िए को मार दिया गया। दरअसल 5 भेड़ियों को प्रशासन ने पकड़ लिया था, लेकिन छठा भेड़िया अब तक जाल में नहीं फंस पाया था। वन विभाग की टीम बीते 24 दिनों से इस भेड़िए की तलाश कर रही थी। ऐसे में शिकार की तलाश में भेड़िया एक बच्चे को उठाने के लिए आया था। गांव वालों ने उसे देखा और फिर भेड़िए को घेर कर पीट पीट कर मार डाला। अब तक इन भेड़ियों ने करीब 10 लोगों को मार डाला है। कई जानवरों को भी अपना शिकार बना चुके हैं। नरभक्षी भेड़िए को देखिए लोगों ने पकड़कर मार डाला। एक बच्चे का शिकार करने एक बार फिर से वहां पर पहुंचा था। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जो है वो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़कों पर फिर से एमएलए बालमुकुंद आचार्य का एक्शन देखने को मिला है। रेडी पटरी वालों को विधायक ने जमकर फटकार लगाई। कचरा फैलाने को लेकर विधायक ने लताड़ लगाई। रेडी पटरी वालों से विधायक ने कचरा उठवाया। दिल्ली रोड रामगढ़ मोड़ का जायजा लेने पहुंचे थे बालमुकुंद आचार्य। एक बार फिर से शहर के निरीक्षण को लेकर निकले हुए थे। उनकी नजर जलमहल इलाके में रेडी पटरी वालों पर पड़ गई, जो कचरा जो है वहां जलमहल में डाल रहे थे। कचरा आसपास भी था। फिर क्या था, विधायक एक्शन में आ गए। तमाम रेडी पटरी वालों को फटकार लगाई। एक जगह सब्जी बेचने वाले के पास विधायक को बहुत गंदगी मिलती है, फटकार उसको भी लगाई और कहा कि यहीं पर गंदगी फैलाओगे, यहीं पर सब्जी बेचोगे, लोगों को मारोगे। दरअसल इस इलाके में रेडी पटरी वाले ज्यादातर लोग बाहर ही हैं। कमाई के बाद शाम को घर निकल जाते हैं, कचरा फैला जाते हैं। ऐसे में आसपास की सफाई जो है बालमुकुंद आचार्य करवाते हुए नजर आए। इन पे गुटके थूक रहा है, ये फल बेच रहा है, क्या बेचारा मारेगा इकट्ठा कर। सारे लग जाओ, इकट्ठा करो सर अपने अपने। महाकुंभ 2025 को दिव्य भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने कमान संभाल ली। आपको बता दें, महाकुंभ मेला 2025 के लोगों का अनावरण किया गया। स्पेशल वेबसाइट भी इसको लेकर लॉन्च की गई है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए ऐप भी सीएम योगी ने लॉन्च कर दी है। उन्होंने कहा कि अब और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा। तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। स्पेशल वेबसाइट लोगो भी लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज का 3 दिवसीय वर्ल्ड स्पिरिचुअल समिट चल रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसी कार्यक्रम में न्यूज की पाठशाला के लिए सुशांत सिन्हा को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारीज का 3 दिवसीय वर्ल्ड स्पिरिचुअल समिट जो जारी है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से किया गया। और इसी कार्यक्रम में आपके फेवरेट शो न्यूज की पाठशाला के लिए सुशांत सिन्हा को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के माउंट आबू में दरअसल ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, ये समिट जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें सुशांत सिन्हा को न्यूज की पाठशाला कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार से उनको नवाजा गया था और उसी दौरान की तस्वीरें देखिए यहां पर आपके सामने। राजस्थान के माउंट आबू में पूरा का पूरा कार्यक्रम, जिसमें सुशांत सिन्हा को राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार जो है वो दिया गया।